नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि केंद्रीय कर्मचारी डाक विभाग के जीडीएस 12/24/36 यहां इसी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। 12/24/36 लागू हो चुका है। मिठाई बांट दो, हर घर प्रचार कर दो कि अब आपकी सैलरी में और पैसे बढ़कर आएंगे। चलिए दोस्तों, संपूर्ण चर्चा करते हैं। विभागीय जो नोटिस जारी हुआ है उसी से सारी जानकारी लेकर के मैं आपको संपूर्ण बातें करूंगा। 12/24/36 क्या है, 12/24/36 के लिए कौन से नए बदलाव आए हैं, 12/24/36 लागू होने से कितनी सैलरी बढ़ी है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाली घंटी अवश्य प्रेस करें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डाक विभाग कर्मचारी जीडीएस, जिसमें बीपीएम भी आते हैं, एबीपीएम, डाक सेवक। बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। 15 मार्च 2024 को ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है, यानी कि कल शाम को ही। ठीक है दोस्तों, यहां पर यह लेटर 12/24/36 को लेकर लागू हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 12/24/36 जो है कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर लागू होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर 12/24/36 लागू नहीं हुआ। क्या जीडीएस को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है? क्या जीडीएस को कुछ फायदा हुआ है? ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले आप 12/24/36 क्या है वो समझ लीजिए 1 मिनट, फिर आगे चर्चा करेंगे। 12/24/36 आखिर क्या होता है दोस्तों? जिस भाई बहन को डाक विभाग में जीडीएस के पद पर, चाहे वह बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, अगर 12 साल नौकरी करते हो गया, अगर 24 साल तक नौकरी करते हो गया, अरे भाई अगर 36 साल तक नौकरी करते हो गया, तो उसके लिए यहां पर मुद्दा उठाया जाता है कि इतने साल नौकरी करते हो गया तो कुछ फायदे इसको मिले। कौन से फायदे? इतने साल नौकरी करते बीत गया, भविष्य में नए कर्मचारियों को भी फायदा होगा। सुनना, नए कर्मचारी जिसको 12 साल, 24 साल, 36 साल सर्विस करते हो जाएगा, आपकी भी जिंदगी बन जाएगी। तभी तो कहता हूं आप बिल्कुल नौकरी छोड़कर मत आइए। और जो भी भाई बहन जीडीएस की नौकरी लेना चाहता है, हर साल लाखों पदों पर भर्ती आती है। बड़ी बात बताऊं, बिना परीक्षा डायरेक्ट चयन होता है। अब आप यहां ध्यान से सुनना, जो भी जीडीएस की वेतन सैलरी को लेकर चल रहा है ना कि सैलरी कम है, इस वीडियो को देखने के बाद आज ही आप मेरे से संपर्क करना शुरू कर दोगे। सर जीडीएस की नौकरी दिलाओ, कैसे भी दिलाओ। ध्यान से सुनना, 12/24/36 बेसिक पे में जो है इंक्रीमेंट लगता है। बेसिक पे बोले तो टीआरसीए भी बोल सकते हैं। कैसे? बीपीएम भाई है, इसका जो बेसिक पे है, टीआरसीए है 12,000 रुपए प्रति माह है। अब आप जो है 12,000 में डीए और जोड़ लीजिए, कितना 50% आता है ना, तो 6,000 रुपए डीए हो गया, और भी कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं। इसके वेतन की बात कर रहा हूं। एबीपीएम का टीआरसीए 10,000 रुपए होता है, 5,000 रुपए इसको डीए हो गया। अरे भाई यहां पर टीआरसीए 12,000 रुपए और 10,000 रुपए है, लेकिन जिसको 12/24/36 साल हो गया उसके टीआरसीए में इंक्रीमेंट लगता है। यानी कि जब टीआरसीए बढ़ेगा तो अपने आप आपका जो डीए यानी कि महंगाई भत्ता है वो भी तो बढ़ेगा। आगे चलकर इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर मैं साफ साफ कह रहा हूं कि कल ये 15 मार्च को जो 12/24/36 को लेकर ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है, यहां पर कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर लागू नहीं हुआ है। अगर कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर 12/24/36 लागू हो जाता तो जिंदगी बन जाती। ध्यान से सुनना, यहां पर कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश कहती है कि बेसिक पे भाई साहब टीआरसीए में जो आपका डेली अलाउंस जुड़ता है, यहां पर टीआरसीए में
इंक्रीमेंट लगाइए ना, कहां दिक्कत आ रही है। जैसे सुनना, मैंने यहां भी समझा दिया, दोबारा समझना। 10,000 रुपए टीआरसी होता है एबीपीएम का। अब इसमें आप डीए और जोड़िए 50%, 10,000 का 50% कितने हो गया? 5,000 रुपए। कितनी सैलरी हो गई? 15,000। अगर टीआरसी भाई साहब 10,000 की जगह 12,000 होता अगर एबीपीएम का, तो अपने आप डीए बढ़ जाता ना, 6,000 रुपए हो जाता। उसी प्रकार टीआरसी में हर 6 महीने में इंक्रीमेंट लगना चाहिए यहां पर, लेकिन फिक्सेशन कर दिया। आप क्या फिक्सेशन किया है वो मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। जैसे दोस्तों आपको मैं बता देता हूं फिक्सेशन कैसे किया है। आपको अलग से ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है ना, बीपीएम को 250 रुपए, 500 रुपए, जैसे एबीपीएम को साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, उसी की तरह फिक्स कर दिया। यहां पर ना तो बेसिक पे यानी कि टीआरसीए में वृद्धि की है, आपका डेली अलाउंस भी वही है, लेकिन जैसे ऑफिस मेंटेनेंस और साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस आपको अलग से मिलता है, उसी तरह यहां पर फिक्सेशन किया है। संपूर्ण जानकारी करते हैं, यहां पर सारा कुछ दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, एक एक शब्दों पर ध्यान देना। दोस्तों जिस भाई बहन को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर 12 साल नौकरी करते हो गया, लेकिन 24 साल से नीचे वह नौकरी कर रहा है, कहने का मतलब जिसको 12 हो गया, चाहे 13 हो गया, चाहे 14 हो गया, चाहे 15 हो गया, 16, 17, 18, ऐसे करके आपका मान लीजिए कि 23 साल तक, ठीक है, 24 साल से ऊपर नहीं हुआ और 24 साल से नीचे हुआ है, और 12 साल से लेकर और 24 साल तक जिसको नौकरी करते हो गया उसको फायदा। टीआरसीए 10,000 से 24,470 रुपए है, सब जानते हैं। यहां पर जो टीआरसीए है 12 साल के कर्मचारी का वह 13,880 रुपए है। अब 13,880 रुपए का आप डीए यानी कि डेली अलाउंस जोड़िए 50% के हिसाब से, तो 6,940 रुपए हो गया। यहां पर भाई साहब एडिशनल यानी कि फिक्सेशन कर दिया है। फिक्सेशन यही किया है कि जिसको 12 साल नौकरी करते हो गए, 24 साल से नीचे नौकरी करते हो गए, केवल उसको 360 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यही एक लॉलीपॉप है दोस्तों। क्या है ये? एक लॉलीपॉप है, ग्रामीण डाक सेवक इसको आप मुंह में लेकर पी लीजिए। यह लॉलीपॉप मुझे पसंद नहीं आया, ये कोई कमलेश चंद्र कमेटी के आधार पर नहीं है। आप तो जैसे साइकिल ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है उसी तरह फिक्सेशन कर रहे हो। आपने तो एडिशनल दे दिया कि प्रति माह हम 360 रुपए देंगे। ये क्या है? 12, 24, 36। आगे चलिए, जिसको 24 साल नौकरी करते हो गया लेकिन 36 साल से नीचे हुआ है, अभी जैसे 24, 25, 26, 27, 28, 35 वर्ष तक, यहां टीआरसी कितना है? 23,860 रुपए। डीए 50% से लगाओगे तो 23,860 रुपए का डीए होता है 11,930 रुपए। यहां पर एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है 820 रुपए। अब देखिए यहां पर 24 साल इसको नौकरी करते हो गया, तो 12 साल वाला जो इसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था 360 रुपए वो मिलेगा, और अदर और एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा 460 रुपए, क्योंकि 24 साल वाले को 460 रुपए यहां पर जोड़ा गया है। 820 रुपए का प्रति माह इसको फायदा हुआ। नेक्स्ट, 36 साल नौकरी करते हो गया इस भाई बहन को, तो टीआरसी कितना है? 34,440 रुपए। डीए 17,220 रुपए। आपका एडिशनल एक्स्ट्रा जोड़ दिया है 1,470 रुपए, क्योंकि 36 साल, समझिए 12 साल पर कितना जोड़ा? 360 रुपए। 24 साल पर कितने जोड़ा? 460 रुपए। और 36 साल पर कितना जोड़ दिया? 600 रुपए। अब टोटल कितने हो गए? 1,470 रुपए यहां पर इसको फायदा होगा, जिसको 36 साल नौकरी करते हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है साफ साफ कि आपका बेसिक में डीए नहीं यहां पर बढ़ेगा, बेसिक में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, केवल यहां पर ये फिक्सेशन किया है 12, 24, 36 साल सर्विस किए हुए केंद्रीय कर्मचारी जो जीडीएस है। क्या आपकी इसमें राय क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। क्या आप लोग संतुष्ट हो इस चीज से? सोशल मीडिया पर एक अफवाहें फैलाई जा रही है कि अब जीडीएस की मौज है, अब यहां पर बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगा है। नहीं दोस्तों, अगर बेसिक पे में इंक्रीमेंट लग जाता तो आज जो आपको ये सैलरी दिखाई दे रही है ना, इससे 2 गुनी सैलरी होती, लेकिन नहीं हुआ। अब दोस्तों इसमें एक और भी बहुत बड़ा लेटर है ये, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। हिंदी में मैंने उसको ट्रांसलेट करके बनाकर डाल दिया है पीडीएफ, उसकी डाउनलोड कर लेना, आप खुद से भी पढ़ना, बहुत बड़ा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। एक और इसमें बोल रखा है
कि हर 6 महीने में अधिकारी जांच करेंगे जिसको 12, 24, 36 साल नौकरी करते हुए अगर सर्विस के दौरान किसी प्रकार की डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो जाती है तो जिसको एक्स्ट्रा एडिशनल मिलता है इतना इतना रुपए, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे यहां पर अधिकारी जांच करते रहेंगे। बाकी दोस्तों मुझे थोड़ा खुशी भी हुई, थोड़ा दुख भी हुआ कि कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर 12, 24, 36 लागू नहीं हुआ। और आपका खुशी यह है कि यहां पर कुछ तो फिक्स एडिशनल यहां पर बढ़ाया गया है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज इतने रुपए बढ़ाए गए हैं, कल इससे भी ज्यादा रुपए बढ़ेंगे। जो युवा साथी अभी 12, 24, 36 साल नौकरी करते नहीं हुए हैं, जब तक उनका 12 साल होगा कंप्लीट तब तक तो इससे 2 गुनी सैलरी हो जाएगी। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां पर बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगेगा। महंगाई भत्ता बढ़ ही रहा है, पहले 40% था, अब यह 50% हो गया। तो कहीं ना कहीं जीडीएस के वेतन को लेकर परेशान ना होइएगा, आपका भविष्य जरूर बनेगा। और बहुत सारी इंपोर्टेंट मुझे बातें करनी है लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आज इतनी ही वीडियो, इसको रहने दीजिए। जैसे ही कोई और बड़ी जानकारी आएगी तुरंत आप तक पहुंचा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएं और जो है अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक अवश्य कर देना। कैसी लगी जानकारी, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़कर अवश्य बताना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन में काम आने वाला है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।